Assalamu alaikum. Hope you guys all are fine and doing good. And today this is going to be our third lecture on Ethereum smart contract programming पर. और ये कोर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर Web3 डेवलपमेंट, फॉर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस. तो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है, Web3 के अंदर. और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फर्स्ट लेक्चर में भी सेकंड लेक्चर में भी बहुत बात की है. और हमने सेकंड लेक्चर में जो है वो अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था और उसे कंपाइल किया था, डिप्लॉय किया था, टेस्ट किया था. तो बिल्कुल आज जो है वो हम अपने कोर्स को आगे लेकर चलेंगे अपनी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक. और ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है. जिन्होंने नहीं देखा, अगर वो आज का लेक्चर देख रहे हैं तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखें, तभी आपको आज का जो है वो लेक्चर समझ में आएगा. तो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. मैं आपके लिए एक और चीज़ बताता चले जाऊँ कि जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये टारगेट भी है कि हमने हर लेक्चर में कोई ना कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है. तो आप अपनी गिटहब प्रोफाइल बनाते जाएं. गिटहब प्रोफाइल कैसे बनती है इसके ऊपर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है. और बल्कि एक और इसका एक छोटा सा लेक्चर रख लेंगे कि आपको आपकी गिटहब प्रोफाइल कैसे बनाएंगे और अपने हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड को आप वहाँ पे उसकी एक रिपोजिटरी बना दें, ठीक है, ताकि कल को आप जो है वो, क्योंकि देखें अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं, आप एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर भी काम कर सकते हैं. इस कोर्स के बाद जब आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना आ जाएगा तो आप बेशक प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, NFT मार्केट प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, ठीक है. तो वो अपनी इन सारी चीज़ों को एक अपनी गिटहब प्रोफाइल पे इस कोड को, अपने इन सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर जो है वो शेयर करें, ताकि जो है वो आपको जो है वो फ्रीलांसिंग का काम मिल सके. आप अगर कहीं जॉब के लिए भी एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी गिटहब प्रोफाइल आपकी रेज्यूमे के ऊपर बिल्कुल जो है वो मेंशन हो. और गिटहब की प्रोफाइल बनाते कैसे हैं और किस तरीके से रिपोजिटरी बनानी है और किस तरीके से कोड जो है वो अपलोड करना है, उसका भी एक छोटा सा हम लेक्चर एक छोटा सा रख लेंगे, ठीक है, पार्ट. तो चलें जी, आज का जो है ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है. और पिछले लेक्चर में जो है वो हमने क्या बातें की थी, जो है वो हमने जो है एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, फिर हमने कुछ कीवर्ड्स के ऊपर भी बात की थी. तो चलें जी ज़रा आगे चलते हैं कि कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम बिल्कुल चल रहे हैं. हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन हो चुका है, सॉलिडिटी बेसिक्स जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है, रिमिक्स के ऊपर भी काम करना हमने शुरू कर दिया है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर भी हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं. और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली होगा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के ऊपर. ज़रा पहले जो है ना, अच्छा एक और चीज़ बताते चले जाऊँ. मैंने इस कोर्स में इस आउटलाइन को और ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा बड़ा किया है और इसमें 2 प्रोजेक्ट्स और ऐड किए हैं. पहले जो है वो हम क्या बना रहे थे, सिर्फ मल्टीसिग वॉलेट बना रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स में. लेकिन मैंने ये सोचा है कि जब हम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी जो है वो हम सीख जाएंगे तो हम एक टोकन भी बना लेंगे, ERC20 टोकन, ठीक है. उस टोकन को आप किसी भी EVM बेस्ड ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं. BSC के ऊपर आप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कोड एक ही होगा और वो आप उस टोकन को आप BSC का टोकन भी बना सकते हैं, पॉलीगॉन का टोकन भी बना सकते हैं और इथीरियम का ब्लॉकचेन का भी टोकन बना सकते हैं. तो जितनी भी EVM बेस्ड ब्लॉकचेन्स होंगी, आपका ये इवन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा है, तो वो भी आप उसे किसी भी EVM बेस्ड ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकते हैं. बहरहाल छोटी सी चीज़ कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें, हमने 2 चीज़ें और ऐड कर दी हैं. ERC20 टोकन बनाएंगे हम, ठीक है, और हम एक प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी बनाएंगे फॉर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग. इसका एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आपको आपके फ्रीलांसिंग काम के लिए भी बहुत जो है वो आप सीखेंगे इसमें, अपना ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा फ्रीलांसिंग वर्क के लिए. तो ये मैंने थोड़ी सी आउटलाइन बनाई है, ठीक है. आगे चलते हैं. ये हम कर चुके थे सॉलिडिटी बेसिक्स में. जो लेक्चर जो हुआ था हमारा लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या लर्न किया था, उसमें हमने जो है वो जनरल स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा था एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का. फिर हमने उसमें कुछ कीवर्ड्स जो है वो सीखे थे. पब्लिक कीवर्ड जो है वो हमने यूज़ किया था, ठीक है. और वो पब्लिक करता क्या है, बेसिकली पब्लिक किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं कहीं से भी. हमने पब्लिक की जगह प्राइवेट भी किया था तो आपने देख लिया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर की बात हो रही है ये.
प्योर का कीवर्ड भी हमने देखा था कि भाई अगर कहीं मैं वेरिएबल के साथ या किसी भी फंक्शन के साथ प्योर का वो कीवर्ड लगा देता हूं तो वो वेरिएबल या वो फंक्शन किसी भी और वेरिएबल से या फंक्शन से इंटरेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि ना वो किसी से डाटा रीड करेगा और ना डाटा को मॉडिफाई करेगा, मतलब कि चेंज भी नहीं करेगा डाटा को। तो प्योर का कीवर्ड ये करता है, हमने लास्ट टाइम देखा भी है। अब हम आगे और इसको लेकर चलेंगे। हमने मेमोरी का कीवर्ड भी पढ़ा था कि मेमोरी का कीवर्ड क्या करता है कि ये करेगा डाटा को स्टोर टेम्पररी। अच्छा, मैं एक सवाल देख रहा था सेकंड लेक्चर की कमेंट्स में, एक सवाल था कि अगर हमें ब्लॉकचेन को जो है वो टेम्पररी नहीं, ब्लॉकचेन पर डाटा स्टोर कराना है परमानेंट, तो उसके लिए स्टोरेज का कीवर्ड यूज होता है। वो बिल्कुल हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर और हमारे आउटलाइन का हिस्सा है वो, ठीक है। तो हमने ये 3 कीवर्ड्स पढ़े थे फिर, और हमने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल किया था, डिप्लॉय कर दिया था और टेस्ट भी कर दिया था। तो ये तो था हमारा सेकंड लेक्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है मैंने। अब हम जो है वो आज के लेक्चर में, आज का जो लेक्चर है वो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और भाई तो उसके ऊपर ज़रा आ जाते हैं। हम सबसे पहले बात करूंगा मैं डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट और सॉलिडिटी के ऊपर, ठीक है, आज के लेक्चर में। और फिर हम एक जो हमारा आज का जो लेक्चर होगा कि कितने किस्म के वेरिएबल्स होते हैं सॉलिडिटी में, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर यूइंट क्या होता है, इंट भी पढ़ेंगे, स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे, एड्रेस भी पढ़ेंगे, बूलियन भी पढ़ेंगे। फिर हम एक नया कीवर्ड सीखेंगे जो कि है व्यू, ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये कीवर्ड भी सीखेंगे। तो ये तो है आज के लेक्चर की एक छोटी सी आउटलाइन। और फिर हम अपना एक सेकंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे और उसे टेस्ट करेंगे रिमिक्स के ऊपर। तो ये है हमारा आज के लेक्चर की एक आउटलाइन। और चलें जी, जिस तरीके से मैंने बात, पहला क्या है हमारा टास्क आज का कि हमने डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट और सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है वो देखना है। तो उस डिफरेंस को देखने के लिए जो है ना, मुझे चाहिए होगा रिमिक्स ओपन, ठीक है। तो बिल्कुल रिमिक्स आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और ये हमारा लास्ट का जो है वो सेकंड लेक्चर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ज़रा चले बात ये कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है ना, मुझे बात करनी है डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अनटाइप्ड। ज़रा अनटाइप्ड, अच्छा चलिए काम कर लेते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं lecture3.sol के नाम से, ठीक है। अब मैं कोई जनरल स्ट्रक्चर पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी नहीं लिख रहा, मैं बस आपको समझाने के लिए कि डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट और सॉलिडिटी में क्या डिफरेंस है वो समझाने के लिए जो है वो मैंने जो है एक फ़ाइल क्रिएट की है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है ना वो अनटाइप्ड लैंग्वेज है, LN, ठीक है। अब अनटाइप्ड लैंग्वेज, अनटाइप्ड, ठीक है। अनटाइप्ड लैंग्वेज ये होती है कि इसके अंदर आपको वेरिएबल की टाइप नहीं बतानी होती। अच्छा चले, अब ये क्या होता है कि वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल होता है कि भाई डाटा को स्टोर करता है वेरिएबल, ठीक है। मैं अगर जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बिल्कुल वेरिएबल को, कि वार लिखूंगा स्पेस वेरिएबल का नाम कोई भी रखूं, A रख दूं, B रख दूं, C रख दूं, आपके ऊपर है, इक्वल टू 1। मैं बिल्कुल ऐसे कर सकता हूं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब एक और कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट को ही रखते हुए, वार B रखता हूं नाम, इसको कर देते हैं हेलो, सेमीकोलन लगा दिया। मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं ये भी कर सकता हूं कि अपने एक वेरिएबल को, एक ये जो है ये एक नंबर है तो ये बन गया एक, ये नंबर है, ये क्या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो वेरिएबल की एक डाटा, ये एक डाटा टाइप है, ये दूसरी डाटा टाइप है, समझ रहे हैं। वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स डाटा को स्टोर करते हैं। तो इस वक्त मेरा जो A की वैल्यू है 1, मतलब कि वो एक नंबर को स्टोर कर रहा है, और B क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, var c इज इक्वल टू फॉल्स, बूलियन है, बूलियन डाटा टाइप इसे कहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को बूलियन डाटा टाइप कहते हैं। अब नोट करने की बात यह है कि मेरा जो मकसद है आपको कि डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट और सॉलिडिटी। तो ये जो मैंने 3 वेरिएबल्स लिखे हैं ना, अब नोट करने की बात यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं लिख देता हूं जावास्क्रिप्ट इज अनटाइप्ड लैंग्वेज।
जावास्क्रिप्ट में आप देखें, ये एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक बुलियन है, तो डाटा टाइप डिफरेंट है तीनों, एक नंबर है, एक कैरेक्टर्स हैं और ये एक बुलियन है। डाटा टाइप डिफरेंट है, लेकिन मैं उन सबको किस कीवर्ड से जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूं, वार के कीवर्ड से। मतलब कि मैं एक ही कीवर्ड को यूज कर रहा हूं, तो मुझे डाटा टाइप की परवाह नहीं, मुझे बताना नहीं पड़ रहा है कि डाटा टाइप कौन सी है। ठीक है, वार का कीवर्ड खुद ही देख लेता है, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद ही देख लेती है कि ये जो वेरिएबल है ये नंबर है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, या एक बुलियन डाटा टाइप है। ठीक है, या तो ये एक डेसिमल, और भी डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ 3 देकर आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप बतानी नहीं पड़ती, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और भी बहुत सारी अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। मकसद क्या अभी सीखना है, डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड सॉलिडिटी। ठीक है, तो मैंने आपको एक बताई कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल की डाटा टाइप आपको बतानी नहीं पड़ती। अब जरा आगे चलते हैं कि एक काम कर लेते हैं कि जो है ना सॉलिडिटी के अंदर, अब ज़रा, हालांकि सॉलिडिटी की फाइल है, मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। सॉलिडिटी जो है ना, उसको यहाँ पे कर लेते हैं। सॉलिडिटी इज अ टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल रिवर्स है। इसमें आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती है कि आप एक वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। क्या आप एक नंबर स्टोर कर रहे हैं, क्या आप एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, क्या एक बुलियन डाटा टाइप आप स्टोर कर रहे हैं। सॉलिडिटी के अंदर एड्रेस की डाटा टाइप भी होती है, वो भी अभी हम देखते हैं। तो ये सॉलिडिटी क्या है, एक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको वेरिएबल की टाइप बतानी पड़ती है। ठीक है, तो अब वो कैसे आप बताएंगे सॉलिडिटी के अंदर, तो देखें, अगर आप एक नंबर डाटा टाइप बताना, अगर आप एक नंबर स्टोर करने की कोशिश करेंगे या करना चाहेंगे, तो आप किस तरीके से सॉलिडिटी में बताएंगे, आप लिखेंगे इंट a इक्वल टू 1। ये इंट का मतलब क्या, अभी आता हूं। ठीक है, तो जब भी आप नंबर स्टोर कराएंगे आप इंट यूज कर सकते हैं और यू इंट स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंट और यू इंट। यह है इंटीजर, यू इंट इसका एक चीज हो, यू इंट भी अभी बता देता हूं। आप नंबर को सॉलिडिटी में 2 तरीके से बयान कर सकते हैं, इंट के जरिए भी और यू इंट के जरिए भी। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि इंट जो है वो आप नेगेटिव नंबर भी बता सकते हो, यू इंट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से ग्रेटर देन। अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर स्टोर करना है तो आप यू इंट लिखेंगे, अगर आपको पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी, इंट जो है ना, ये वाला इंट, ये दोनों नंबर को स्टोर कर सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी नेगेटिव नंबर्स भी। लेकिन यू इंट जो है वो हमेशा, यू इंट को कहते हैं अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप है ये इंटीजर, जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं कि इंटीजर जो है वो उसमें आप नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो हमने 2 डाटा टाइप तो देख लेंगे। सॉलिडिटी के अंदर जब भी डाटा टाइप बताएंगे, आप वेरिएबल के अंदर डाटा जो है वो स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हमेशा उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं था। आप देख लें, ये एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक बूलियन डाटा टाइप है, आपने बस वेरिएबल का नाम रखा, ABC, कुछ भी नाम रख दें, ठीक है, और आपने बस बता दिया, कोई डाटा टाइप आप नहीं बता रहे, वार का कीवर्ड लिखा और बस खुद ही जो है वो जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि ये कौन सी डाटा टाइप है। लेकिन सॉलिडिटी में अगर आपको नंबर स्टोर करवाना है तो 2 तरीके हैं, इंट भी यूज कर सकते हैं, यू इंट भी स्टोर कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 2 डाटा टाइप पढ़ी, अब एक और सॉलिडिटी में डाटा टाइप पढ़ते हैं। सॉलिडिटी में अगर मैं कहूं कि मुझे एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग का बताना पड़ेगा। तो सॉलिडिटी जो है ये टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉलिडिटी में डाटा टाइप बतानी पड़ती है। मैं बार बार इसी के ऊपर गौर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक लेक्चर है कि सॉलिडिटी में ये बहुत परेशानी होती है कि आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती है। तो स्ट्रिंग का कीवर्ड लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम रख दे, सी नाम रख देता हूँ, इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग को डबल कोट्स में बताएंगे और कुछ भी लिख दें, हेलो टू ऑल मेंबर्स, ठीक है, सेमीकोलन।
तीसरी डाटा टाइप, तो मतलब कि जब जब हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं सॉलिडिटी में तो हमें डाटा टाइप बतानी पड़ रही है। ठीक है, एक और डाटा टाइप पढ़ लेते हैं, एड्रेस। एड्रेस शायद वॉलेट का एक एड्रेस होता है, ठीक है, तो ये वो डाटा टाइप है। अब मैं इसका भी अगेन एड्रेस का कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम रख दूं, XYZ इक्वल टू एड्रेस। आपने देखा होगा अक्सर इथीरियम का एड्रेस 0x120x, ठीक है, QW12 कुछ भी एड्रेस हो, तो ये एक एड्रेस की डाटा टाइप है। ठीक है, तो जब जब सॉलिडिटी में और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस ही है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आपको डाटा की वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती। जावास्क्रिप्ट खुद ही समझ जाता है कि ये कौन सा डाटा है इस वेरिएबल में। सॉलिडिटी में आपको बताना पड़ता है। इंट देखा है हमने, इंट हमें पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है, नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है। अनसाइंड इंटीजर ओनली स्टोर पॉजिटिव नंबर्स। जब भी आपको कोई स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करवाना है तो आपको स्ट्रिंग का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जब भी आपको कोई एड्रेस बताना होगा तो आपको एड्रेस का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। मैपिंग भी एक डाटा टाइप होती है, लेकिन मैपिंग इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है। सॉलिडिटी में और भी डाटा टाइप्स हैं, तो हम पढ़ेंगे एक एक करके अपनी आउटलाइन के मुताबिक। तो अभी मेरा जो पहला टास्क था इस लेक्चर का कि हमने डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड सॉलिडिटी जो है वो देखनी है, और ये हमने पढ़ लिया है। अभी क्वेश्चंस हो बिल्कुल वीडियो में पूछें। आई होप आप लोगों को ये जो है वो चीज़ समझ में आई होगी कि सॉलिडिटी के अंदर जो है वो आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती है। अच्छा जी, और अब जो है वो एक काम ये कर लेते हैं कि एक सॉलिडिटी के अंदर जो है ना एक इसी प्रोग्रामिंग इसी को जो है ना हम यहाँ से करते हैं क्रॉस। अब हम अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखेंगे, और हमने एक आज का जो हमारा जो टास्क है, एक तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और एक और चीज़ भी हम करेंगे, एक नया कीवर्ड भी जो है वो सीखेंगे जो कि है व्यू का कीवर्ड। वो भी जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होंगे तभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये काम कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़, एक और बात कर लेते हैं कि ज़रा पिछले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। मैं ज़रा स्कोप के ऊपर भी बात कर लेता हूँ, वेरिएबल स्कोप के ऊपर भी। अब वेरिएबल स्कोप क्या होता है कि देखें, अगर मेरे आपने पुराने लेक्चर्स मेरे ब्लॉकचेन के देखे होंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, स्कोप ही होता है कि वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, तो मैं उसको कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ। अभी सिंपल अल्फाज में कि अगर मुझे उसको ग्लोबली एक्सेस करना है, मतलब कि हर फंक्शन में या, ठीक है, तो मैं उसको ग्लोबली कैसे जो है वो डिक्लेयर कर सकता हूँ, लोकली कैसे उसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है जो है वो हम समझते हैं, ज़रा इसी कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखते हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग लिखता, मैंने एक वेरिएबल बना दिया मैसेज। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने मैसेज है मेरे वेरिएबल का नाम, और मैं एक्सप्लोर करवा रहा हूँ यही वैल्यू, हेलो टू ऑल मेंबर्स, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ठीक है, अच्छा जी, ये जो वेरिएबल है ये एक, मैं बता रहा हूँ सॉलिडिटी को, ये एक स्ट्रिंग है। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल कि वेरिएबल का नाम है मैसेज, और वो कौन सी डाटा टाइप है आपको भी पता चल गया है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो सॉलिडिटी को आपको बताना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको और यहाँ पे मैसेज को ही कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी चेंज की है समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, ये भी कर दिया। अब मुझे इस फंक्शन से प्योर का कीवर्ड भी हटाना पड़ेगा, प्योर का कीवर्ड हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब देखें, मैंने प्योर का कीवर्ड के आपको क्या बताया कि प्योर का कीवर्ड का मतलब है कि किसी और फंक्शन से या किसी और वेरिएबल से इंटरेक्ट नहीं करेगा। अगर मेरा ये फंक्शन प्योर है इस वक्त, जो कि बिल्कुल है, प्योर है, बिल्कुल है, तो ये इंटरेक्ट नहीं कर सकता किसी और वेरिएबल से, ना ये डाटा रीड करेगा ना ये डाटा मॉडिफाई करेगा। लेकिन इस वक्त मेरा फंक्शन वहां से डाटा रीड करने की कोशिश कर रहा है और ये प्योर बना हुआ है, तो ये एरर देगा आपको। ठीक है, तो मैं इस प्योर को हटा के व्यू कर देते हैं। यहां पे नया कीवर्ड हमने कौन सा सीखा? व्यू। तो व्यू कीवर्ड ये करता है कि जब भी अगर आप ये व्यू का कीवर्ड किसी फंक्शन के साथ या किसी स्टेट वेरिएबल के साथ जो है वो लगा देते हैं, तो ये सिर्फ डाटा जो है वो रीड करता है, ये डाटा को चेंज नहीं करेगा। मतलब कि इट कैन ओनली रीड द डाटा बट इट कैन नॉट आल्टर द
वेरिएबल डेटा। ठीक है, तो व्यू का कीवर्ड हमने एक नया कीवर्ड सीख लिया। प्योर का कीवर्ड क्या करता है, ना रीड करता है ना जो है वो मॉडिफाई करता है। व्यू का कीवर्ड सिर्फ रीड करेगा डाटा, आल्टर नहीं करेगा डाटा को। क्योंकि अभी मुझे डाटा रीड करवाना है, इस फंक्शन के अंदर मैं किस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं, मैं मैसेज के वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं, मतलब कि डाटा रीड करवा रहा हूं इस मैसेज से। तो मुझे इसलिए प्योर कीवर्ड हटाकर व्यू कीवर्ड लगाना पड़ा। समझ में आ रही है चीज? तो ये चीज है। अब जो है वो जरा हम डिप्लॉय कर लेते हैं। ऑटो कंपाइल क्यों नहीं है? आई थिंक जूम इन बहुत है आई थिंक। ठीक है, अच्छा एक और सवाल था कि ये लाइसेंस का जो है वो, लाइसेंस के ऊपर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अभी हम इसके ऊपर बात कर लेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये एक सिर्फ वार्निंग है। ठीक है, अच्छा चले, अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको ना कंपाइल नहीं हुआ था प्योर दोबारा लगा के दे देता हूँ, तो आई थिंक मेरे पास एरर आएगा। देख रहे हैं, एरर ये आया है कि रीड द एनवायरनमेंट के, बिल्कुल आपका जो फंक्शन है वो डाटा रीड कर रहा है, और आपका क्योंकि आपने यहाँ पे रिटर्न किया मैसेज के वेरिएबल को और आपने लगा दिया प्योर, तो ये हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा व्यू, तो इसलिए यहाँ पे आपने व्यू लगा दिया, तो एरर हो गया सॉल्व, कंपाइल हो गया कोड। अब हम जाके ज़रा इसे डिप्लॉय करते हैं। कुछ भी नहीं है, आपने वीएम लोकल इन्वायरमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, अकाउंट आप बेसिकली कोई सा भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, गैस लिमिट सब कुछ छोड़ दें, आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय कर देना है तो आपके पास हेलो का कीवर्ड अब कौन सा आ रहा है, ये मेरा हेलो का जो है वो फंक्शन, ये मेरा हेलो का फंक्शन है। ठीक है, अब मैं इसे कॉल करता हूं, हेलो टू ऑल मेंबर्स आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, लास्ट टाइम भी यही हो रहा था। ठीक है, तो अच्छा अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे, अगर मैं स्ट्रिंग के आगे पब्लिक कीवर्ड लिख देता हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक कीवर्ड हमने सीखा हुआ है कि पब्लिक कीवर्ड, यहाँ पे अभी मैंने पब्लिक नहीं लिखा हुआ था, तो अब ज़रा लिख कर देखता हूँ तो क्या होता है। कैंसिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, अब दोबारा डिप्लॉय करते हैं, तो अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। मेरे पास मैसेज भी जो है वो यहाँ पे आ चुका है, तो मैसेज पे भी जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू दिखा रहा है, और जब मैं फंक्शन पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे अपना जो रिजल्ट है, मेरे पास फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है और मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ थी कि पब्लिक कीवर्ड लगाने से, एक वेरिएबल के साथ पब्लिक कीवर्ड लगाने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, आप उसकी वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, और बिल्कुल ये हो गया। चलें जी, तो हमने अब जो बात करनी थी कि हमने डिफरेंस बिटवीन सॉलिडिटी और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात कर ली। हमने व्यू का कीवर्ड देख लिया कि व्यू का कीवर्ड डाटा को सिर्फ रीड करता है, चेंज नहीं करता है डाटा को। ठीक है, स्कोप के ऊपर मैंने बात करनी थी। स्कोप के ऊपर मैंने इसी कॉन्ट्रैक्ट से देख लेते हैं। स्कोप क्या होती है, ग्लोबली स्कोप होती है और एक होती है लोकली स्कोप। ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिस वेरिएबल का नाम क्या है मैसेज, वेरिएबल का नाम क्या है मैसेज, और जरा मैं इस कीवर्ड को भी हटा देता हूं, ठीक है, आपको थोड़ा आसानी के लिए। स्कोप के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो वेरिएबल है ना, ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, या इसे सॉलिडिटी में स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की बॉडी में ही वेरिएबल को बताया है, सबसे टॉप पर बताया है, ग्लोबली बताया है, तो इसे स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ग्लोबली का मतलब है कि मैं इस वेरिएबल को फंक्शन के पास, फंक्शन के अंदर कॉल कर सकता हूं। देख लें, ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड हुआ है और मैंने इस वेरिएबल को फंक्शन के पास, फंक्शन के अंदर कॉल किया, तो इसे ग्लोबली कहते हैं कि मैं इस फंक्शन को किसी और, इस वेरिएबल को किसी और फंक्शन में भी, जब हम एक और फंक्शन बनाएंगे आज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो हम जो है वो इस वेरिएबल को सिर्फ इस फंक्शन में नहीं, किसी और वेरिएबल, किसी और फंक्शन में भी, बेतहाशा फंक्शंस में हम इसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यही वेरिएबल मैं यहां पे डिक्लेयर कर देता, मतलब कि सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही, तो फिर बताऊं क्या हो जाता, तो फिर ये होता कि सिर्फ इसी ये वेरिएबल इसी फंक्शन में अवेलेबल होता। ठीक है, तो आई थिंक ये एरर क्या आ रहा है, मेमोरी का एरर देगा ये आई थिंक, बिल्कुल। अब मुझे मेमोरी का कीवर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि डाटा को, इस वेरिएबल को मैं टेम्परेरी स्टोर करवा रहा हूं, तो इसलिए बताना था। अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया। तो मैंने आपको बताया स्कोप का, कि अगर ये प्रीवियसली क्या था कि ये एक एज अ स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर था, ये यहां पर था, ग्लोबली डिक्लेयर था, ताकि मैं इस वेरिएबल को किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने इस फंक्शन को उठाकर फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया, तो सिर्फ उसी फंक्शन में ये अवेलेबल होगा, ये जो है वो किसी और फंक्शन में मैं उसे कॉल नहीं कर सकता। तो इसे ग्लोबली और लोकली स्कोप कहते हैं। ग्लोबली ये कि कहीं से भी
मतलब मैं ग्लोबली डिक्लेयर करने के बाद मैं उस वेरिएबल को हर जगह कॉल कर सकता हूँ, उस वेरिएबल की डाटा को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये भी बात हो गई। अब चलते हैं ज़रा आज का जो हमारा तीसरा टास्क था वो ये था कि हमने डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये देख लिया, व्यू का कीवर्ड देख लिया, ठीक है, स्कोप के ऊपर भी बात कर ली हमने। डाटा इंट्स जो था कि भाई कौन कौन सी जो है वो डाटा टाइप्स होती हैं सॉलिडिटी में, 4 डाटा टाइप हमने वो देख ली, यूइंट देख लिया, इंट देख लिया, हमने स्ट्रिंग के ऊपर बात कर ली, हमने बूलियन भी देख लिया। अब जो है वो हम आज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, आज का हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए लेक्चर 3 जो फाइल है हम यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, हमने फाइल क्रिएट कर ली थी कॉन्ट्रैक्ट्स में lecture3.sol एक्सटेंशन के साथ। और अब जो है वो हम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, बेसिकली ये काउंट करेगा जितनी बार आप क्लिक करेंगे, ठीक है, बटन के ऊपर, ठीक है, या फंक्शन के ऊपर, तो ये जो है ये आपको उसके अंदर एक इंक्रीमेंट करता रहेगा एक नंबर का, और या तो एक नंबर का डिक्रीमेंट करता रहेगा। तो बेसिकली काउंटर है ये एक। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं, अगेन आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद हो जाना चाहिए। अब आपको प्रैग्मा सॉलिडिटी एज सॉलिडिटी और वर्जन नंबर जो है वो 0.8.13 यूज कर लेते हैं। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपको सबसे पहले लाइन कंपाइलर वर्जन बताना पड़ता है। ठीक है, प्रैग्मा सॉलिडिटी और जो है वो हमने ये कर दिया, पहली लाइन ये क्या करता है, कंपाइलर वर्जन बताता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट का नाम आगे रख देते हैं काउंटर। ठीक है, अब ये आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहली लाइन क्या होती है, दूसरी लाइन क्या होती है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखना होता है कॉन्ट्रैक्ट के कीवर्ड के साथ। ठीक है, आप काउंटर है कीवर्ड का नाम, कॉन्ट्रैक्ट का नाम। चलें जी, अब क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि है यूएंट, और वो वेरिएबल को पब्लिक कर देते हैं और उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं काउंट। असाइन कोई भी वैल्यू अभी हम इसको नहीं कर रहे। आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए। यूएंट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर को स्टोर कराएगा, और वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट। यूएंट का मतलब है ये सिर्फ नंबर को स्टोर कराएगा, किसी इंटीजर को स्टोर कराएगा। समझ में आ रही है चीज? तो ये चीज है, पहली लाइन ये चीज हो गई। अब एक फंक्शन बनाते हैं। ये तो हो गया आपको काउंट बताएगा, ये तो हो गया आपको काउंट बताएगा कि इस वक्त क्या काउंट है। अब एक फंक्शन बनाते हैं जो इसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा, और एक फंक्शन बनाते हैं जो इसी काउंट की वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट करेगा। फंक्शन बनाने के लिए आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कौन सा कीवर्ड यूज करना है, फंक्शन का कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद फंक्शन का नाम रखना है इंक्रीमेंट, ओके, या कुछ भी नाम रख दें आप। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा देंगे, फंक्शन को कर देते हैं पब्लिक। ठीक है, चलें जी, अब आगे चलते हैं। ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है, तो मतलब कि ये इस काउंट की वैल्यू के अंदर एक एडिशन करेगा। तो कैसे करेंगे हम, काउंट प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये इस वैल्यू के अंदर जो भी इस वक्त तो इसकी 0 है वैल्यू, ठीक है, ये इसके अंदर +1 कर देगा। ठीक है, तो फंक्शन बन गया और कुछ भी नहीं करना। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसको भी कर देते हैं पब्लिक, और ये क्या करेगा, ये काउंट को कॉपी करते हैं, ये इसमें से माइनस कर देगा इसकी एक वैल्यू को। तो ठीक हो गया। तो छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बिल्कुल छोटा सा, कि ये करेगा क्या, कि ये काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेंगे और फिर दोबारा जो है वो एक डिक्रीमेंट कर देंगे। जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस काउंट की वैल्यू में एक एडिशन हो जाएगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये। चलें जी, जरा इसको डिप्लॉय करते हैं। ऑटो कंपाइल हुआ है, डिप्लॉय बिल्कुल फाइल सेलेक्ट हुई हुई, ये मैंने कर दिया डिप्लॉय काउंटर। अच्छा, अगेन इसको और थोड़ा सा सीख लेते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, काउंटर। ठीक है, और यहां पर उसके आगे उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जिस तरीके से हर एक वॉलेट का एक एड्रेस होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी जब आप डिप्लॉय करते हैं तो उसका भी एक एड्रेस होता है। तो उसको भी अगर मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी ब्लॉकचेन पे जाकर देखना हो तो मैं उसको इस एड्रेस से ही जाकर देखूंगा। बहरहाल हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया है। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया तो अब मुझे 3 चीजें नजर आ रही हैं। ये तो है मेरे 2 फंक्शन जो कि नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दोनों पब्लिक हैं।
ठीक है। और एक जो है ये कलर भी चेंज है, ये क्या है, मेरा वेरिएबल है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है। तो जरा पहले जरा इसको क्लिक करके देखते हैं कि इस वक्त मैं कोई फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैं ये दोनों चीजें नहीं क्लिक कर रहा, दोनों फंक्शन नहीं क्लिक कर रहा। मैं जरा काउंट की वैल्यू को देख लेते हैं। तो काउंट की तो वैल्यू है इस वक्त 0, आपके सामने बता रहा है 0 वैल्यू। ये अनसाइंड काउंट है, मतलब कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे और 256 ये बिट्स हैं, इसे अभी इग्नोर कर दें, ठीक है। अच्छा चलें जी, इस वक्त काउंट की वैल्यू का दोबारा जरा एक्सेस कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, 0 नंबर, मतलब कि इस वक्त 0 वैल्यू है इसमें। अब जरा इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है जो कि इस काउंट की वैल्यू में 0 + 1 कर देगा, तो 0 + 1 1, जरा इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है, मेरे पास ग्रीन टिक आ गया है। अब जरा काउंट की वैल्यू को देख लेते हैं, अब बिल्कुल 1 हो चुकी है, मतलब कि एक का इजाफा हो चुका है। दोबारा इस फंक्शन को करता हूं, बिल्कुल ग्रीन टिक आ गया, अब देख लेता हूं 2 हो गया, दोबारा करता हूं अब 4 हो जाना चाहिए, दोबारा करता हूं 5 हो जाता है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक नंबर का इजाफा कर रहा है इस वेरिएबल में। जरा अब डिक्रीमेंट को जरा चेक कर लेते हैं। एक बार एग्जीक्यूट किया, अब हो गई वैल्यू 4, दोबारा किया वैल्यू हो गई 3, दोबारा किया वैल्यू हो गई 2, मतलब कि ये डिक्रीमेंट कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप इससे प्रैक्टिस करें और भी छोटे छोटे अपनी लॉजिक के मुताबिक, इस बिल्कुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा नहीं लिखें, अपनी लॉजिक के मुताबिक इसमें मल्टीप्लिकेशन भी ले आए, इसमें एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी ले आए और डिवीजन भी ले आए, आपके ऊपर, आप जिस तरीके से जो है वो अपनी लॉजिक अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज का जो लेक्चर था हमने उसमें क्या क्या चीज़ें सीखी, हमने डिफरेंस बिटवीन सॉलिडिटी और जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो हमने बात की कि सॉलिडिटी जो है वो ये एक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आपको डाटा टाइप बताना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आपको नहीं बताना पड़ता है डाटा की टाइप, ठीक है। ये हमने देखा। फिर जो है वो हमने अपने पिछले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसमें हमने व्यू का कीवर्ड सीखा जो कि ये रहा, ठीक है। हमने उसमें व्यू का कीवर्ड सीखा, उसमें हमने स्कोप की बात की कि वेरिएबल को अगर मैं स्टेट वेरिएबल बनाता हूं जो कि ग्लोबली होता है तो मैं उसे कहीं भी कॉल कर सकता हूं, ठीक है। इसको हम और भी आगे जाके देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस लेक्चर में व्यू का कीवर्ड सीखा, डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड सॉलिडिटी सीखी, हमने जो है वो डाटा टाइप्स जो है वो देखी सॉलिडिटी की। यूइंट क्या होता है, यूइंट, इंट, स्ट्रिंग तो हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है जो है वो, और हमने जो है वो एड्रेस भी देखा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता और एक्सप्लोर करेंगे सॉलिडिटी की डाटा टाइप्स को। और फिर जो है वो बस अब जो है वो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके जो भी सवालात होंगे मैं देखता हूँ बाकायदा वीडियो के कमेंट्स में और वहाँ पे जवाब भी देता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपके जो भी सवालात हैं इस लेक्चर से रिलेटेड बिल्कुल पूछें और जो है वो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।